नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन कपूर है एंड आई एम वर्किंग एज ए यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन इन मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतक। तो आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड नाउअडेज एक बायोप्सी टेक्निक है, दैट इज़ प्रोस्टेटिक बायोप्सी। उसके रिगार्डिंग कुछ मिथ्स हैं, कुछ उसके रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेक अप टुडे। तो सबसे पहला सवाल तो प्रोस्टेट बायोप्सी क्यों करी जाती है, जो हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं जब व्हेनेवर वी यूरोलॉजिस्ट एडवाइस कि आपको प्रोस्टेट बायोप्सी करानी होगी। तो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि सर क्यों, आपको ऐसा क्या शक है। तो जब हमारे पास कई बुज़ुर्ग पेशेंट आते हैं जिनको प्रोस्टेट यानी गदूद के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जैसे बार बार पेशाब आना या पेशाब की धार कमज़ोर होना, पेशाब की धार बीच में टूट जाना या पेशाब के लिए जोर लगाना या पेशाब करने के बाद ऐसा महसूस होना कि पेशाब अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, पेशाब की थैली में अभी भी पेशाब कुछ बाकी है। तो जिस समय हम उनको इवेल्युएट करते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, तो कई बार हम एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो उसमें पेशेंट्स का जब वो PSA लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े आते हैं तो हम कई बार सस्पेक्ट करते हैं कि दिस पेशेंट शुड अंडरगो बायोप्सी। ऐसा नहीं है कि जिस पेशेंट का PSA बड़ा है उसको 100% कन्फर्म ही है कि उसको प्रोस्टेट का कैंसर ही होगा। PSA इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक, नॉट कैंसर स्पेसिफिक। तो प्रोस्टेट की कई बीमारी, जैसे जिन्हें हम प्रोस्टेट का इन्फेक्शन यानी कि एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट के अंदर मवाद पड़ जाना यानी कि प्रोस्टेटिक एब्सेस, और प्रोस्टेट का कैंसर जिसको हम CA प्रोस्टेट कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं, इन सभी बीमारियों में PSA जो है हमारा बढ़ जाता है पेशेंट्स का। तो हमें ये पहले अपने यूरोलॉजिस्ट को एक क्लिनिकल जजमेंट से ये देखना होता है कि वेदर दिस पेशेंट शुड अंडरगो अ प्रोस्टेटिक बायोप्सी और शुड बी गिवन सम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद हम PSA रिपीट करके देखते हैं। तो जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसके बाद जब हमें लगता है कि प्रोस्टेट की बायोप्सी करी जानी चाहिए, तो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको प्रोस्टेट बायोप्सी की ज़रूरत है। तो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये टेस्ट क्या है, इसे कौन करेगा, इसे करने में कितना हमें दर्द होगा, बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और इस प्रोस्टेट बायोप्सी का अमूमन खर्चा कितना आता है। तो वन बाय वन में सारे क्वेश्चन टेकअप करूँगा। तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रोस्टेट बायोप्सी, ये टेस्ट जो है कोई अलग ही बंदा परफॉर्म करता है या फिर आप ही करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट बायोप्सी एक प्रोसीजर है जो कि यूरोलॉजिस्ट द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड मशीन की गाइडेंस से हम प्रोस्टेट के 12 कोर्स यानी कि छोटे छोटे 12 कोर्स लेते हैं बिल्कुल। तो और उसके बाद हम उस प्रोस्टेट की जो बायोप्सी हम लेते हैं उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी कि दूरबीन के नीचे एग्जामिन करने के लिए भेजते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उससे फिर जो उसके रिजल्ट आते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेशेंट का दूसरा सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इसमें कितना दर्द होगा। तो इस प्रोसीजर को करने से पहले हम एक प्रोस्टेट का ब्लॉक होता है, प्रोस्टेट की जो नसें होती हैं उनको सुन करने के लिए एक पेरी प्रोस्टेटिक ब्लॉक देते हैं। वो पेरी प्रोस्टेटिक ब्लॉक देने के बाद हम पेशेंट की जो लैट्रिन के रास्ते एक सुन करने की दवाई डालते हैं। फिर एक अल्ट्रासाउंड के प्रोब से प्रोस्टेट को देखते हुए प्रोस्टेट के अलग अलग कोनों से 12 कोर्स हम छोटे छोटे कोर्स लेते हैं बायोप्सी गन से, जिससे फिर हम उस कोर्स को जांच के लिए भेजते हैं और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इस एज में ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर एक बुज़ुर्गों की बीमारी है, तो बुज़ुर्ग खुद और उनके अटेंडेंट्स, उनके रिलेटिव्स वरीड होते हैं इस बात को लेके कि डॉक्टर साहब क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो प्रोस्टेट बायोप्सी कराने से पहले हम सारी चीज़ें रूटीनली चेक करते हैं, जैसे पेशेंट की कोआगुलेशन प्रोफाइल की, उनका खून सही तरीके से जम रहा है या नहीं जम रहा, उनके पेशाब में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। यदि पेशाब में कोई इन्फेक्शन होता है तो हम प्रोस्टेट बायोप्सी से पहले कुछ दिन एंटीबायोटिक्स देते हैं। यूरिन कल्चर जब ठीक आ जाता है उसके बाद ही हम प्रोस्टेट बायोप्सी जो परफॉर्म करते हैं। उसके बावजूद भी पेशेंट को हम बताते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद हो सकती है, जैसे कई बार पेशाब का बंधा पड़ जाना,
बायोप्सी के तुरंत बाद। कई बार पेशाब के अंदर हल्का फुल्का खून आना, लैट्रिन के रास्ते खून आना या बुखार आना, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन है। दीज आर माइनर कॉम्प्लिकेशंस। बट जब हम बोलते हैं कि ये सब चीज़ें जब बहुत एक्सेस में होने लगें कि बार बार पेशाब में खून आ रहा है या हाई ग्रेड बुखार आ रहा है पेशेंट को, तो हम फिर पेशेंट को बोलते हैं कि उस समय फिर आपको वापस आकर हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। यूजली प्रोस्टेट बायोप्सी वाले पेशेंट्स को हम अर्ली मॉर्निंग टेकअप करके प्रोस्टेट बायोप्सी करके उसी दिन घर वापस भेज देते हैं। फिर पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब इसका लगभग एक्सपेंस कितना आता है। तो ये बड़ा ही थोड़ा सा वेरिएबल क्वेश्चन है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सिटी एंड डिपेंड्स अपॉन द हॉस्पिटल इन विच यू आर परफॉर्मिंग द टेस्ट। अगर आप दिल्ली एनसीआर में ये टेस्ट कहीं करवाएंगे तो इस टेस्ट का खर्चा 15-20 से लेके 25-30 हज़ार तक आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल इन विच यू आर अंडरगोइंग द प्रोसीजर। जो हम यहाँ पर एक चार्ज कर रहे हैं दैट इज़ वेरी नॉमिनल, इंक्लूडिंग एवरी इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग। वी आर चार्जिंग अप्रॉक्सीमेटली 7500 to 8000 फॉर दिस प्रोसीजर। एंड उसके बाद जैसे ही प्रोस्टेट बायोप्सी का जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे पेशेंट्स के रिगार्डिंग प्रोस्टेटिक बायोप्सी। तो आई थिंक आई एम एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू।